Our today's topic is acids, bases and salts. तो हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 7 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं इसका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ जान लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो हम इसको पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि केमिकल्स में या जो सब्सटेंस होते हैं जो हम खाते हैं पीते हैं उनमें कुछ सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम उनको पहचानें कैसे? पहले बात तो हम उनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स, और हम इसमें सीखेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको डिस्क्राइब करेंगे और उनके यूजेस क्या होते हैं। उसी तरह हम बेसिक के बेस जो होते हैं बेसिस, उसके भी यूजेस पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन इंडिकेटर्स, कि भाई इंडिकेटर्स क्या चीज होती है। कंडक्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशंस टू सीक आंसर्स टू क्वेरीज, और अगला पॉइंट है कैन एक्सट्रैक्ट ऑफ colored flowers be used as an acid base indicator। तो हम इंडिकेटर्स की मदद से, इंडिकेटर मतलब होता है कोई ऐसा केमिकल हो या कोई नेचुरल सब्सटेंस हो जिसको हम यूज करके ये पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो वो पढ़ेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज मेनी सब्सटेंसेज which can generally be divided in acid, bases and salt। तो पहली लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं जिनको हम जनरली आमतौर पर तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? एसिड हो सकता है वो, या वो बेस हो सकता है, या वो सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो एसिड और बेस तो हैं, सॉल्ट्स मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, उनको सॉल्ट्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में या केमिकल्स में उनको हम सॉल्ट बोलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है वो सॉल्ट हो जो हम खाते हैं, नमक हो, ठीक है। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज, और ये बहुत यूजफुल भी हैं, तीनों ही, सॉल्ट्स भी, बेस भी और सॉल्ट्स और एसिड्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। सम ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स अकर इन नेचर वेयरएज मैनी आर आर्टिफिशियली मेड। अब इनमें से कुछ एसिड्स, कुछ बेस और कुछ सॉल्ट्स तो हमें नेचर में मिलते हैं नेचुरली, और कुछ हम आर्टिफिशियली बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस और सम टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री को पढ़ के, केमिकल्स के बारे में जान के हम कुछ नए एसिड्स, कुछ बेस और कुछ सॉल्ट्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं लैब में। हाउएवर देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिस। लेकिन फिर भी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी पाए गए जो ना तो एसिड होते हैं और ना बेस होते हैं, नॉर सॉल्ट्स, और ना वो सॉल्ट्स होते हैं और ना वो नमक, एक तरीके से न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट्स। उनका एग्जांपल है लाइक ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है, अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ना तो एसिड है, ना बेस है और ना सॉल्ट है। एग्जांपल यूरिया, केन शुगर, जो शुगर केन से बनने वाली शुगर है, केन शुगर इज एटसेट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू रिकॉग्नाइज एसिड बेसिस, वी विल लर्न टू रिकॉग्नाइज एसिड बेसिस बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम ये पहले ये पहचाने कि एसिड कौन है और बेस कौन है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। यस, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड वेरी इजीली। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचानना। हम एसिड को, बेस को और सॉल्ट्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं बाय देयर टेस्ट। तो सबसे पहली चीज तो है टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है? सबका अलग होता है। एसिड्स आर द सब्सटेंस हैविंग एसिड टेस्ट, सॉर, वेयरएज बेसिस टेस्ट बिटर। तो जो खट्टे कौन होते हैं? एसिड्स। एसिड्स का टेस्ट क्या होता है? खट्टा और कड़वा। बिटर किसका टेस्ट होता है? बिटर माने कड़वा। ये होता है टेस्ट बेसिस का। एंड व्हेन रब्ड फील्स सॉपी, और जब हम
उसको रब करते हैं, किसी बेस को अपने हाथ से टच करते हैं या रब करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है वो साबुन की तरह है, सोपी है, स्लिपरी है। सॉल्ट्स हैव टिपिकल सॉल्टी टेस्ट, और सॉल्ट्स का जो टेस्ट होता है टिपिकल सॉल्टी टेस्ट, तो सॉल्टी टेस्ट उनका सीधा सीधा उनका सॉल्ट्स का होता है। बट वी कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट वेदर इट इज एसिड, बेस और सॉल्ट। लेकिन हम किसी भी चीज़ को जांचने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम हर केमिकल को अपने आप से टंग से टेस्ट करेंगे, वो हेल्दी भी नहीं है और वो सुटेबल भी नहीं है। सो वी यूज सब्सटेंसेस, तो इसके लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स विच चेंज कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दस इंडिकेटिंग द सेम। इसलिए हम इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं, इंडिकेटर्स की हम हेल्प लेते हैं। इंडिकेटर्स एक तरीके के कुछ सब्सटेंस होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको हम जब किसी एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, या वो इंडिकेटर उस एसिड का या बेस का कलर चेंज कर देते हैं। इससे हम समझ लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है या जो हमें सैंपल दिया गया वो एसिड है, क्या वो बेस है। यस, एसिडिक सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक सब्सटेंसेस के बारे में। The term acid was originally used to describe any substance that had sour taste. तो स्टार्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि जो एसिड जो नाम आया, एसिड जो वर्ड आया, जो टर्म आई, ये किसके लिए यूज करी गई थी ओरिजिनली? उन सारे सब्सटेंस के बारे में उनके लिए यूज करी गई थी जो खट्टे होते हैं, जिनका टेस्ट सॉर होता है, जैसे लेमोनाडा, टैमरिंड। Many fruits are sour because they contain acids. बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं या बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं खाने में भी, many fruits are sour because they contain acids. Example, orange and mango. Orange, mango. Mango अगर पका होता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कच्चा होता है तो वो खट्टा भी होता है काफी। The word acid comes from the Latin word, ये जो पुरानी लैंग्वेज थी ग्रीक्स में, लैटिन, वहां से एक वर्ड निकाला गया एसर, ACERE। इसका मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। विनेगर विच इज यूज टू प्रिजर्व फूड। अब विनेगर जो होता है ना, उसको हम यूज करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए, एक प्रकार का केमिकल होता है, इसको हम खाते भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप याद भी कर लो, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड विच इज फाउंड इन कार बैटरीज, अब ये वाला एसिड आमतौर पर कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, और ये सारे एग्जाम्पल हैं एसिडिक सब्सटेंसेस के। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। अब एसिड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इट डिपेंड्स कि वो उनका सोर्स कहाँ है, वो आए कहाँ से है, वो इस दुनिया में आए कहाँ से है। जैसे उनका होता है ऑर्गेनिक एसिड्स यानी नेचुरली अकरिंग एसिड। अगर कोई एसिड हमें नेचुरली मिल रहा है, यानी प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, किसी लाइफ से मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरली एसिड्स, या फिर हम उसको वीक एसिड भी बोल देते हैं, वीक एसिड, ये आगे आएगा चैप्टर में। और मिनरल एसिड्स, ये होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें लाइफ से नहीं मिलते, किसी लिविंग बीइंग से नहीं मिलते। ये नेचर में होते तो हैं मिनरल एसिड्स, लेकिन ये किसी लिविंग बीइंग से नहीं मिलते हैं। तो और हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं करते, हम खाते भी नहीं हैं, मिनरल से मिलते हैं। इनका एग्जांपल है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स, जो एसिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, आर नोन एज नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स को बोला गया है नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। हियर इज अ टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज लिस्टिंग द एसिड्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि कौन सा एसिड कहाँ पर से मिलता है, या किस प्लांट में या किस एनिमल में वो होता है। तो देखिए इस टेबल को ध्यान से। सिट्रिक एसिड, एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे सिट्रिक एसिड। ये हमेशा कहाँ मिलता है, एक प्लांट ओरिजिन में होता है, ऑरेंज और लेमन जूस। जो भी फल बहुत खट्टे होते हैं ना, खट्टे सॉर,
वहाँ पर हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। मीथेनोइक एसिड, सेकेंड है मीथेनोइक एसिड। ये हमें कहाँ मिलता है, एक प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से मिलता है, नेटल स्टिंग। एक प्लांट होता है तो जब वो एक उसके पत्ता होता है नेटल और स्टिंग, जब वो हमारे स्किन में टच करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कांटा सा चुभ गया है, तो उसको बोलते हैं नेटल स्टिंग। तो वहाँ हमारे उसके अंदर क्या होता है, मीथेनोइक एसिड। थर्ड इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये हमें मिलता है ग्रेप्स और टैमरिंड, अंगूर, टैमरिंड माने इमली, टैमरिंड। एसॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इन सिट्रस फ्रूट्स एंड ब्लैक करंट्स। एसिटिक एसिड, ये एक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये हमें मिलता है विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड ये स्पिनच में मिलता है, स्पिनच पालक में मिलता है। एसिड्स फाउंड इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में हमें कौन से एसिड मिलते हैं, लैक्टिक एसिड, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये मिलता है हमें प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज या फिर सौर मिल्क। तो लैक्टिक एसिड्स हमें मिलता है खट्टे दूध में। दूध में जब वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो एक लैक्टिक एसिड उसमें क्रिएट हो जाता है। प्लस लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है, प्रोड्यूस कब होता है, हमारी मसल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज करने से जब हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट होता है, वो पेन होना, इसे बुक में लिखा नहीं है, बता देता हूँ, वो पेन अगर हो रहा है, स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया है। थर्ड सेकेंड इज मिथेनोइक एसिड, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ये एंट स्टिंग जब चींटी काटती है या डंक मारती है, उसमें हमें मिलता है मिथेनोइक एसिड। और थर्ड इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, यूरिन से। जो एनिमल ऑरिजिन, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल हो, कोई भी हो, यूरिन में हमें मिलता है यूरिक एसिड। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एसिड्स का नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो भाई जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो हम उनको बोल सकते हैं दीज आर वीक एसिड्स। वीक किसके कंपेरिजन, हम किसी के कंपेरिजन में बोलेंगे, कोई वीक है तो कोई स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो जो अभी आगे आएगा, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो वीक होते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल, और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते टू कंज्यूम। अगर हम उसको खा लें, तो ये सारी चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू इट, और हम उसको उनके अंदर पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, यानी उनकी कंसंट्रेशन को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है भी। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस इज, अगर एकदम प्योर लेमन जूस हम लेंगे तो वो बहुत खट्टा होता है, हम उसको इजीली खा नहीं पाते, तो इसीलिए हम उसको पानी में मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद वाटर, एंड इट इज टेस्टी टू ड्रिंक। और उसको हम फिर ड्रिंक करने के लायक, उसको पीने